हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द दीप अकेडमी चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल का पार्ट 2। जो पार्ट 1 में हमने देखा था एनिमल की प्रॉपर्टीज क्या होती है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फिर हमने बात किया था टिश्यू क्या होता है और टिश्यू के टाइप। हमने सिंपल वे में बस ऐसे समझा दिया था पिछले लेक्चर में। आज हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है। हम अगर टिश्यू की बात करें तो टिश्यू जो है एक सिमिलर सेल से मिलकर बना होता है। बहुत सारे सिमिलर सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं जो परफॉर्म करता है कि स्पेसिफिक फंक्शन और उससे कॉमन ओरिजिन होते हैं। हम देखें यहाँ पे तो लिखा है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन with some intercellular substance and perform specific function। अब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसे एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, चार सेल है, एक ग्रुप बना है सेल का। जो ग्रुप बना है सेल का वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन, उसी को हम बोल देते हैं टिश्यू, जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस पाया जाता है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है? अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर मतलब होता है बिटवीन और सेलुलर मतलब होता है सेल्स। ठीक है। इंटर मतलब बिटवीन, सेलुलर मतलब सेल्स। अब इसका मतलब क्या होता है समझो यहाँ पे। जैसे एक सेल्स है, दो सेल्स है, तीन सेल्स है, इसके बीच में जो सब्सटेंस पाया जाता है उसी को बोल देते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये परफॉर्म करेगा एक स्पेसिफिक फंक्शन। फिर हम अगर उसके आगे बात करें इंटरसेलुलर क्या होता है। इंटरसेलुलर जैसे हमने यहाँ बताया, इंटर मतलब बिटवीन होता है और सेलुलर मतलब सेल्स। हम इसको एक प्रकार नाम और दे सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड होता है और सेलुलर मतलब सेल। जैसे समझते हैं इसे, मान लो एक सेल्स हो गया, दो सेल हो गया, ठीक है। इसके आउटसाइड जो सब्सटेंस पाया जाता है उसी को हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरसेलुलर मतलब इंटर मतलब बिटवीन होता है, सेलुलर मतलब सेल्स। जो सेल के बीच में हो उसी को बोल देंगे इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो सेल के आउटसाइड हो उसी को बोल देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब हम टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो किसके बेस पे करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पे हम टिश्यू को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला आता है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा न्यूरल टिश्यू। आओ हम इसे देखते हैं। हम इसको डिवाइड किसके बेस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस सेल। ठीक है। सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पे डिवाइड करते हैं इसे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। इसके बेस पे टिश्यू 4 टाइप का होता है। टिश्यू आर 4 टाइप्स। हम पहला बात करें तो पहला क्या होता है? इपिथेलियल टिश्यू।
इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू। और चौथा क्या होता है? न्यूरल टिश्यू। अब हम इसके फंक्शन का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? इपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? ये कवरिंग करता है, लाइनिंग भी करता है, और डिफ्यूजन में भी हेल्प करता है। ठीक है? ये डिफ्यूजन में भी हेल्प करेगा, ये सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा, एंड एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और लिंकेज। हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू का, तो मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी को लोकोमोशन और मूवमेंट की हेल्प करने में भी काम आता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक चैप्टर भी है जो कि हम आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। अब न्यूरल टिश्यू की बात करें तो जो हम सोच रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो न्यूरल टिश्यू भी हेल्प करता है उसमें। हम सिंपली बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प न्यूरल टिश्यू ही करता है। यहां तक हो गया। अब इपिथेलियल में दो शब्द ऐसे हैं जो कि उसका मतलब समझने में प्रॉब्लम आती है। एक हो गया कवरिंग और एक हो गया लाइनिंग। मान लेते हैं हम हमारे पास एक एसोफेगस है। ठीक है? जैसे मान लो ये एसोफेगस है। अब कवरिंग मतलब क्या होता है समझते हैं। इसके आउटसाइड इसके आउटसाइड जो कवर करेगा इसको बोलेंगे कवरिंग एक्सटर्नल। और इसके इनसाइड जो रहेगा उसे बोलेंगे लाइनिंग। कवरिंग जो होता है आउटसाइड पे आ जाता है और लाइनिंग जो होता है इनसाइड होता है। फिर हम बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू का। इपिथेलियल टिश्यू को हम इपिथेलियम भी बोल सकते हैं। अब ईपी मतलब क्या होता है? ईपी मतलब अपान होता है, हीलियम मतलब टू रेस्ट। इसका मतलब समझे तो देखो इधर, दिस टिश्यू ऑलवेज रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यू।
ये टिश्यू किसी और टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता है, मतलब डिपेंड होता है। हम एग्जाम्पल में ले लिए हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जैसे मान लो एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके ऊपर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर सेल्स है इपिथेलियल टिश्यू का। अब सेल्स के शेप एंड साइज में मत जाना, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इपिथेलियल में भी सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे इक्वेमस इपिथेलियल हो गया, कोई क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनार हो गया, उसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे इधर हम बात करें तो इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, लिखा है सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स जो है कंपैक्टली पैक है लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस के साथ। देखो स्पेस बहुत कम है ना, उसी को बोलते हैं। हेंस लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इसको हमने देखा कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब एक प्रॉपर्टीज आती है एवेस्कुलर। एवेस्कुलर मतलब क्या होता है, हम बात करें तो एवेस्कुलर मतलब क्या होता है। ए मतलब हो गया एब्सेंस, वेस्कुलर मतलब ब्लड कैपिलरीज या तो ब्लड वेसल्स। ए मतलब एब्सेंस, वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। सिंपली बात करें तो एवेस्कुलर में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है, इसीलिए हम बोलते हैं एवेस्कुलर। ब्लड वेसल्स एब्सेंट, ठीक है। अब हम बात करें ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर कैसे ग्रो करता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हाईली वेस्कुलर होता है, इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक। ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं, ये हो गया ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, सॉरी। ब्लड वेसल्स के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है नॉन सेलुलर होता है, उसमें सेल्स नहीं होते, वो बनता है ग्लाइको प्रोटीन से, म्यूकोपॉलीसेक्राइड से, फिर प्रोटीन फाइबर के साथ। अब हमारे मन में आ रहा होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है और म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या होता है। जब बायोमॉलिक्यूल चैप्टर चालू होगा तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे वहीं पे, ठीक है। अभी तक इसका इतना समझते हैं कि बेसल मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होता है और ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेक्राइड विद सम फाइबर के साथ वो बनता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुआ। अब यहां बात आती है जब सेल्स इपिथेलियल सेल्स एवेस्कुलर होता है, उसमें ब्लड नहीं पाया जाता, तो वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कैसे उसके पास जाता है। इधर देखो ये कनेक्टिव टिश्यू है, हाईली वेस्कुलर है, इसके पास ब्लड वेसल्स भी होते हैं। यहां से ये O2 न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होता है टिश्यू से ही, यहां से डिफ्यूज हो जाता है, हमारे सेल्स के पास पहुंच जाएगा। देखो यहाँ पे एक लिखा है O2 एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड इन कनेक्टिव टिश्यू, फ्रॉम द ब्लड इन कनेक्टिव टिश्यू डिफ्यूजेस टू इपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन। डिफ्यूज यहाँ से डिफ्यूज करेगा इपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन तक। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब एक प्रॉपर्टीज इसकी आती है वेरी हाई रीजनरेशन पावर। इपिथेलियल टिश्यू का रीजनरेशन पावर वेरी हाई होता है। जैसे हमारा एक सेल से ये डैमेज हुआ, उसको रीजनरेटिंग पावर इसके पास बहुत हाई होता है, अगर नहीं होता तो सेल फिर से रीजनरेट नहीं होता। अब यहाँ देख रहे हैं बात आ गया फ्री सरफेस, एपिकल या तो उसे एपिकल सरफेस बोल सकते हैं, और यहाँ बेसल सरफेस। अब हम बात करें ये क्या होता है। मान लो ये एक सेल्स है, ठीक है, ये एक सेल्स है, ये इसका एपिकल पार्ट है और ये इसका बेसल। इसी तरह ये एक सेल्स है, इसका एपिकल पार्ट जिसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं,
या एपिकल सरफेस बोलते हैं, और इसका ये पार्ट बेसल सरफेस होता है। ठीक, समझ में आया यहां तक? और अगर हम बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड सम फाइबर, ये सीक्रेट होता है कनेक्टिव टिश्यू से भी एंड एपिथेलियम से भी। हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, सीक्रेटेड फ्रॉम बोथ कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एपिथेलियम भी डिवाइड होता है दो कैटेगरी से, सिंपल एपिथेलियल होता है और कंपाउंड एपिथेलियल होता है। अब हम उसे भी देखते हैं आगे। फिर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। एपिथेलियल के टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल और एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल एपिथेलियल की बात करें तो उसे समझते कैसे हैं। सिंपल एपिथेलियल जो है वो सिर्फ सिंगल लेयर से मिलके बनता है। जैसे देखो इधर, जिसपे सिर्फ एक ही लेयर हो, जिसमें सिर्फ एक ही लेयर हो, उसको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि कंपाउंड एपिथेलियल में मल्टी लेयर होते हैं। जैसे एक लेयर हो गया, दो लेयर हो गया, तीन लेयर हो गया। अब ये हो गया मल्टी लेयर। ठीक है, इतना समझ में आया। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बनता है सिंगल लेयर से, जो कि इधर देख रहे हो। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो बनता है मल्टी लेयर से, जो कि इधर देख रहे हो। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हम समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। समझो समझो, ये एक बुक है। ठीक है, ये एक बुक है, ये दूसरा बुक है, ये तीसरा बुक है। इससे हम समझ लेते हैं मल्टी लेयर्ड है। तीन बुक है, मल्टी लेयर्ड। अगर हम इससे ऐसे दाब मारे तो नीचे बहुत कम प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अब इसको हटा दिया, इससे प्रेशर मार रहा हूं, अभी भी नीचे कम लग रहा है, लेकिन अब सिर्फ ये एक बचा। अगर हम इससे ऐसे हाथ मार रहे हैं तो ज्यादा लग रहा है। इसीलिए सिंपली हम समझते हैं कि जब मल्टी लेयर्ड है तो किसने हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। इसीलिए यहाँ पे आ गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज। एग्जाम्पल में स्किन आता है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। ठीक, अब मेरे पास तो यही है एक। अब इसको समझते हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। चलो मान लो मल्टी लेयर हो गया, ये एक लेयर है। अब इसको हम पहले मल्टी लेयर बनाते हैं। ये मल्टी लेयर हो गया। ठीक, ये हो गया मल्टी लेयर। अगर हम इस पे, पानी तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं अभी सामने दिखाता करके। अगर हम इसमें पानी डाल रहे हैं तो डिफ्यूजन जल्दी होगा कि लेट होगा?
क्योंकि इसमें एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर तुम देख रहे हो, डिफ्यूजन लेट होगा। अभी भी अगर हम इस पे पानी डाल दें तब भी नीचे तक जाने टाइम लगेगा, अब भी लेट होगा। अब ये हो गया सिंगल लेयर। अगर हम इससे पानी डाल दें तो टाइम लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो समझ में आ रहा होगा कि अगर ये सिंगल लेयर है तो हेल्प क्या करेगा, सिक्रीशन में हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा एंड डिफ्यूजन में हेल्प करेगा। अगर ये मल्टी लेयर होता तो कर पाता, नहीं कर पाता। तो इसका मतलब सिंपली यही है, अगर सिंगल लेयर है तो डिफ्यूजन में भी हेल्प करेगा, सिक्रीशन में भी करेगा और एब्जॉर्प्शन में भी करेगा। मल्टी लेयर होता तो नहीं कर पाता। और ये कंपाउंड टिश्यू मल्टी लेयर्ड है तो ये सिंपली मीन्स प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज। एग्जाम्पल स्किन। अब इस सिंपल इपिथेलियल का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, अराउंड लंग्स एंड हार्ट्स,